आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेतरहाट का कंप्लीट कोर्स के बारे में। नेतरहाट एक झारखंड का आवासीय विद्यालय है। इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको क्लास 6 से 12 तक का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए आपको पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छा से देखिए, और इसमें हम लोग कंप्लीट कोर्स का डिस्कशन करेंगे कि कैसे होता है स्टार्टिंग। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए। अगर आप नेतरहाट का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट में क्या है, मैथमेटिक्स जिसको गणित बोलते हैं। सेकेंड में क्या है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। थर्ड में क्या है, हिंदी भाषा, ठीक है। फोर्थ में क्या है, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर का आपका आएगा, लेकिन इक्वल में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। टाइम इसके लिए आपको 2 घंटे का मिलेगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ होना चाहिए आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला क्या है, जो आवेदक है वो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आपका जन्म झारखंड में हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, और आपके पास डोमिसाइल झारखंड का ही होना चाहिए। आपका जन्म चाहे कहीं भी हो, बट आपके पास जो मेन मूल प्रमाण पत्र है, स्थानीय या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो आपका झारखंड का ही होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवासी और जाति प्रमाण पत्र, कहने का मतलब है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे ST SC OBC वगैरह का, वो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। और आपका जो उम्र है, एज, वो 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 10 से 12 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए, तब आप जाके अप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोग को आना चाहिए। सबसे पहले होता क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर है, जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जो नंबर को हम लोग काउंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मेरा क्या हो गया, नेचुरल नंबर प्लस 0। इंटीजर क्या बोलते हैं कि अगर सारा नेगेटिव नंबर, सपोज दैट माइनस इनफाइनाइट से लेके सपोज दैट -1, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, ऐसे करते हुए नेगेटिव इनफाइनाइट तक, ये जो सेट है मेरा, यानी टोटल नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस टोटल पॉजिटिव नंबर, ये तीनों नंबर का जो सेट है, इसको हम लोग कंबाइंड रूप से अगर एक कर लें तो वो मेरा क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, ठीक है। इंटीजर में आपका टोटल नेगेटिव नंबर 0 और टोटल पॉजिटिव नंबर का जो सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, यानी P/Q का फॉर्म में, यानी अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सके, वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं N/D, यानी नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर, या बहुत जगह इसको हम लोग A/B के भी टर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे हमेशा आपको क्या ध्यान देना होगा कि कभी भी जो B है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, सीधा सीधी। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे हम बोलते हैं, जो नंबर को हम लोग P/Q के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। यानी जिसका नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और रियल नंबर क्या है, टोटल नंबर, मतलब दुनिया का जितना भी नंबर है जो हम सोच सकते हैं वो नंबर क्या है मेरे पास, रियल नंबर है। यानी टोटल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर के बारे में बेसिक जानकारी यही था। अब इसका डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पे। नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। सीधा सीधी जो नंबर को हम लोग काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। होल नंबर कौन सा नंबर है, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी ऐड कर लें तो ये पूरा सेट क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, ठीक है।
अब इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर उसको बोलते हैं कि टोटल नेगेटिव नंबर प्लस जीरो और टोटल पॉजिटिव नंबर को हम लोग कंबाइंड रूप से इंटीजर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या है? जिस नंबर को हम p बाई क्यू या फिर नोमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको नोमरेटर बाई डिनोमिनेटर के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर वो नंबर है, टोटल नंबर हम लोग को रियल नंबर में काउंट होता है। ठीक है, यानी टोटल रेशनल नंबर, टोटल आपका रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसमें सारा नंबर आ जाता है। ठीक है, चलिए परफेक्ट नंबर क्या होता है हम लोग देखेंगे। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर को फैक्टर करने के बाद, सपोज दैट जैसे 2 का फैक्टर क्या है? 2 का अगर हम लोग फैक्टर का बात करेंगे तो 2 का फैक्टर है 1 और क्या है? 2। अब इस नंबर को ऐड करने के बाद, नंबर ऑफ फैक्टर को ऐड करते हैं तो ये कितना आता है? 3। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर को हम लोग चेक करते हैं कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो वो नंबर का जो फैक्टर है वो नंबर का 2 टाइम होना चाहिए। यानी यहाँ पे 2 का हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 2 यानी इसका कितना हो जाता है? 4। इसका डबल 4 हो जाता है, तो ये नंबर 4 का बराबर है, तो ये नॉट इक्वल टू 4 है। अतः मेरा पास जो है 2 जो क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 4 को, 4 मेरा परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो 4 का फैक्टर क्या है? एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। अगर इस नंबर को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7। इसका एडिशन 7 आ जाएगा। 4 का डबल अगर हम करते हैं, 4 का डबल, तो 4 का डबल 8 आता है, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 8, यानी 4 भी मेरा क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं 5 को। 5 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। और 5 का डबल कितना होता है? 10। तो 10 मेरा 6 का बराबर है? नहीं है, यानी 5 भी मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 6 को हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 6 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। अगर इस नंबर को हम लोग ऐड करेंगे आपस में, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, ये 12 आ रहा है। और 6 का अगर डबल करते हैं तो यहाँ भी ये 12 आ रहा है, यानी 12 इक्वल टू 12 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या है? 6 परफेक्ट नंबर है। तो देखिए यहाँ पे कुछ परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल है, 6, 28, 496। ये सारा नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसका अगर हम जस्ट डबल करते हैं तो ये जस्ट नंबर का डबल आ जाता है, इसका अगर हम फैक्टर को सम करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी जो संख्या, यानी जो नंबर केवल अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, यानी प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक इटसेल्फ वो नंबर, यानी खुद का नंबर। उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, इसीलिए 1 का फैक्टर केवल 1 है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा भी है और इवन भी है। बाकी का सारा प्राइम क्या है मेरे पास? ऑड। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिस नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, यानी जिस नंबर का जो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर है वो ग्रेटर देन 2 हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या है मेरे पास? जैसे 3 का क्या क्या फैक्टर है? 1 और 3, तो इसका 2 ही फैक्टर है, इसीलिए मेरा 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर हम 4 का बात करें, 4 का, तो 4 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है और 4 है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? 3, यानी 2 से ज़्यादा है, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग को आता भी होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब टोटल ये आपको जानना जरूरी है, टोटल 1 से 50 तक के नंबर में टोटल 15 प्राइम नंबर है। ठीक, और 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है,
यहाँ पे ये सब प्राइम नंबर दिया हुआ है, आप लोग इसको देख के याद भी कर सकते हैं और ये याद रहना ही चाहिए। तो टोटल प्राइम नंबर क्या क्या है एक बार जल्दी से रिमाइंड कर देते हैं। एक 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, नहीं सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं है, देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है 2 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर ऐसे करके यहाँ पे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर क्या है 23 है, फिर उसके बाद क्या है 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है, फिर क्या है 41 है, 43 है, 47 है, फिर क्या है 53 है, फिर 59 है, फिर 61 है, फिर 67 है, फिर 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। तो टोटल यही मेरे पास प्राइम नंबर है। इसको आप काउंट भी कर सकते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 50 तक में 15 है। अब देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, तो टोटल 25 प्राइम नंबर है 1 से 100 तक पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आपका नेतरहाट के लिए बहुत ही जरूरी है, आप लोग अच्छा से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 6 तक प्रश्न में शब्दों में दी गई संख्याओं का अंकों में मान क्या होगा, ठीक। यानी शब्द में जो लिखा हुआ है उसका अंक में क्या होगा, तो क्या है 23 करोड़। तो 23 करोड़ हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर से लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये अरब में चला जा रहा है इसलिए ये नहीं होगा। सी नंबर का चेक करते हैं, ये क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये तो 23 करोड़ हो गया मेरे पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 23 करोड़ हो गया। अब 23 करोड़ के बाद क्या है 85 लाख, तो यहाँ पे 85 लाख भी है। फिर 85 लाख के बाद क्या है 7,000 7,030, तो 7,030 है, लेकिन यहाँ पे 7,020 है, इसीलिए अंत में मेरे पास क्या होगा ये नंबर भी नहीं होगा। तो अब हम लोग अगला नंबर चेक कर लेते हैं यहाँ पे बी वाला। तो देखिए बी क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 2 ही करोड़ तक है, इसलिए ये भी नंबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास ए। यहाँ पे इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। यानी 23 करोड़ 85 लाख 7,030, तो ये मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है 56 करोड़ 95 लाख, तो सबसे पहले 56 करोड़ हमको देखना होगा। तो देखिए फर्स्ट को चेक करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये नहीं होगा, ये 5 करोड़ तक है, हमको 56 करोड़ चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये तो 56 करोड़ आ जा रहा है मेरे पास। अब क्या है 95 लाख, तो 95 लाख भी आ जा रहा है। उसके बाद क्या है 8,007, तो 8,007 ये आ जा रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये अरब में आ जा रहा है, इसीलिए सी नहीं होगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक। तो ये 56 करोड़ आ जा रहा है, 95 लाख आ जा रहा है, लेकिन ये क्या है अंत में 807, लेकिन 8,007 बोल रहे हैं यहाँ पे 8,007, इसलिए ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 67 करोड़ 46 लाख, तो 67 करोड़ 46 लाख है। अब उसके बाद क्या है 7,313, तो 7,313 यहाँ पे है, तो 7,313 ये दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 70 यहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 70,000 के आसपास में आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 7,313, तो 7,313 ये भी है, ये भी है और ये भी है 7,313, लेकिन यहाँ पे क्या है 67 करोड़ है, तो यहाँ पे 67 करोड़ है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये नहीं है, ये 6 करोड़ है, तो इसीलिए ये ऑप्शन कट गया। अब ए और बी में मेरे पास कोई एक ऑप्शन होगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ए नंबर को क्या है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये अरब में है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। 50 लाख है तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ में है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख है। 50 लाख 22,000, 22,000 भी है, 609, 609, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है? 5,09,460, 408 है, सॉरी 8, तो 8 तो अंत में सबका है। अब 5 लाख चाहिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये ठीक है, ये लाख में ही है तो 5 लाख है। अब 9,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,000 भी है। उसके बाद क्या है? 408, तो 408 भी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं इसको। और नंबर को हम लोग कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे टोटल 19 नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इकाई, दहाई हम लोग अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख, या 10 शंख महाशंख ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हम लोग 10 पे पावर 19 तक डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है? 32,07,069, तो 32,07,000, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 32 लाख आ जा रहा है। 32 लाख के बाद क्या है? 7,069, तो 7,069, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 7 से 9 तक प्रश्न में अंकों में दी गई संख्याओं को शब्द में लिखना है। अब इसको शब्द में लिखना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है मेरे पास? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो सबसे पहले तो 80 करोड़ होना चाहिए। तो देखिए 80 करोड़ ये है, ये 8 करोड़ है, तो ये तो होगा नहीं मेरे पास, बी। फिर 80 करोड़ सी भी है, ये भी हो सकता है। अब बस अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। 80 करोड़ के बाद फिर क्या है मेरे पास? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, यानी 3,57,000, 3,57,000, 3 लाख, देखिए यहाँ पे 3,57,000 यहाँ भी है, और यहाँ पे 3,05,000 है। देखिए यहाँ पे 3,05,000 है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 80 करोड़ होना चाहिए। तो देखिए 80 करोड़ मेरे पास एक है ऑप्शन, दूसरा 80 करोड़ है। ठीक है, ये दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। 80 करोड़ के बाद फिर देखिए क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,19,000 होना चाहिए। 1,19,003, देखिए यहाँ पे 1,19,003, और यहाँ पे क्या है? 11 है, तो इसीलिए मेरा क्या होगा? ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 46 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे 46 करोड़ एक ऑप्शन है, 46 करोड़ 2 है, और 46 करोड़ 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 46 करोड़ के बाद क्या हो जाएगा? 20 लाख, तो 46 करोड़ के बाद 20 लाख ये है, और 20 लाख ये है, तो एक ऑप्शन मेरा यहीं ऐसे कट गया। अब उसके बाद देखिएगा 20 लाख के बाद यहाँ पे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000, तो 30,000 यहाँ भी है, और 30,000 यहाँ भी है। अब 30,000 के बाद फिर क्या है? 473, तो 473, देखिए यहाँ पे 473, लेकिन यहाँ पे 400, एक सेकेंड, 473 यहाँ भी है। ये तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, एक सेकेंड। 46 करोड़, ठीक है,
ओ सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब बी और सी में हमको देखना है ना। 46 करोड़ है, 46 करोड़ है, 20 लाख है, 20 लाख है, 30 है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 है, ठीक, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ओनली फॉर 3 है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा असली में क्या है, 30 है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी सी भी गलत, डी भी गलत। तो आप लोग बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि हम लोग को कभी कभी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गलत टिक आउट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 4, 7, 1, 9 अंक से बनाई जा सकती है। तो मेरे पास क्या है, देखिए नंबर क्या है, 4, 7, 1, 9। इस नंबर को यूज करके सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें चारों में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1। 1 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, ये तीनों में 1 तो हम लिख लिए, उसके बाद क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर उसके बाद दूसरा छोटा क्या है, तीसरा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर क्या है, 9। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर पूछता, इसी नंबर को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाना, तो वो कैसे बनाते, सबसे बड़ा नंबर हम लिख लेते, तो सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद फिर दूसरा सबसे बड़ा नंबर है 7, फिर तीसरा 4, फिर 1। तो ये ऐसे जो भी आपसे पूछ सकता है वो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे भी बोल सकता था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो, या कोई नंबर को 2 बार रिपीट करो। क्वेश्चन को पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अगर इसी में बोलता कि इसी नंबर को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाओ, नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 99 और 77। नंबर को 2 बार रिपीट करके यही नंबर बना सकते हैं सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे छोटा नंबर को रिपीट करके बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 11 और 44, 11 और 44। फिर इसका बीच का डिफरेंस, या क्वेश्चन जैसे भी पूछे आप लोग इसके लिए घबराइए नहीं, पूरा अच्छा से देखिए, ठीक। तो मेरा यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1479। तो कौन है, 1479, यानी 1479 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 7002 से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर पहले चारों में क्या है, 7, फिर क्या है 2, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 0। तो यही नंबर सबसे बड़ा बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 12 नंबर क्या है, 3127 अंक द्वारा बनाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। देखिए यहाँ पे अंतर पूछ दिया। अब क्या है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, मेरे पास नंबर क्या दिया हुआ है, मेरे पास नंबर गिवन है 3, 1, 2, 7। सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2, फिर क्या है 1। ये मेरा नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर इसी नंबर को यूज करके, तो सबसे छोटा है 1, तो 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 7। अब इसका बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका बीच का डिफरेंस बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 11 में से 7 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 1। तो 1 में से अगर 3 को सेपरेट करेंगे यहाँ से कैरी लेके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे 7 है, तो 7 में से अगर 1 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी नंबर क्या हो जाएगा 6084, 6084, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9999, यानी 4 बार 9 लिखेंगे, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100। बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 9989, यानी 9899, 9899 है। ओ सॉरी, योग पूछ रहा है ना, हम इसको सेपरेट कर लिए, यहाँ पे योग पूछ रहा है, योग यानी जोड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी 10099, 10099, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में 6 का क्रमशः स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे है, देखिए पहला क्वेश्चन में यहाँ पे 6 के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। फिर यहाँ पे 6 के बाद 00 है, डबल अंक है, तो यहाँ पे 6 के बाद 00। उसी तरह से यहाँ पे कितना है 56, तो यहाँ पे ओनली फॉर 6 हो जाएगा, ठीक। तो अब ऑप्शन से हमको मैच कर लेना है, यानी मेरा क्या हो जाएगा 60 606, 60 606, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थानों में जो कि स्टार चिन्हित है सही अंकों को क्रमशः लिखिए। तो यहाँ पे क्या क्या होगा ये आपको लिखना है। कैसे होगा देख लीजिए, मेरे पास नंबर क्या है 5 4 9 और यहाँ पे हमको पता नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर होगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे नंबर आपका हिडन है, डिवाइड सॉरी ऐड करना है ना, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे नंबर मेरा रिक्त है और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हम कैसे करेंगे देखिए, 9 में हम क्या ऐड करेंगे कि 4 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 9 में हम मैक्सिमम 9 तक ही नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा डबल डिजिट का। तो 9 को अगर ऐड करेंगे तो 18 8 आ रहा है, नहीं होगा। तो 9 के बाद होता है क्या आपका, 9 के बाद होता है 10 11 12 13 14, यानी यहाँ पे 5 हम रख सकते हैं, तब 14 का 4 होगा, कैरी 1 होगा। अब 7 और 4 7 4 11 और एक हासिल 12, तो 12 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, हासिल 1, ठीक। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 8 है, ठीक। तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 5 और एक हासिल 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 2, ठीक है। सबसे पहले 2 5 2, तो 2 5 2 यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करना है इसी नंबर को। नंबर मेरे पास है 9 2 3, फिर यहाँ क्या है 2 1 और यहाँ पे डैश दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 डैश और यहाँ पे है 7, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे देखिए, यहाँ पे 3 में से किस नंबर को घटाएंगे कि 7 आएगा, तो सोचने वाली बात है। 3 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक। 3 में अगर 4 को घटाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा 13, यानी इस में से हमको कैरी लेना होगा। तो 13 में से 4 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 को सेपरेट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 को सेपरेट करना होगा तो यानी यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 6, क्योंकि 13 में से अगर 6 को हम सेपरेट करते हैं तो मेरे पास 7 आएगा, ठीक। अब यहाँ बचेगा 1, तो 1 में से अगर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 0, ठीक। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 और 0, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब क्या है, 9 को 89 से गुना करो और गुणनफल में 342 घटा दो। अब बची हुई संख्या को 17 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हम गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 89 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 9 9 या 81 का 8 1 कैरी 8 और 9 8 या 72 और 8 80, यानी 801 आ जाएगा 801। अब क्या करना है कि गुणनफल में 342 को घटा दो, यानी जो मेरा रिजल्ट है उसमें हमको 342 को घटाना है। तो इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 4 गया 5, अब यहाँ बचा 7, तो 7 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा 459। अब क्या बोल रहा है, इसको 17 से भाग दो और उत्तर बताओ। अब इसको हमको 17 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे 17 से डिवाइड कर देंगे 459 में, तो 17 दूना 34 होता है यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1, अब 17 7 119 होता है, 7 बार में ये पूरी डिवाइड लग गया, यानी क्या हो जाएगा 27। तो 27 मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपाल की आयु 8 वर्ष है, ठीक। यदि उसके पिता उससे 63 वर्ष बड़ा है, मान लीजिए गोपाल है, गोपाल का एज 8 वर्ष है, तब गोपाल का जो फादर है इससे 63 वर्ष बड़ा है, यानी 63 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 71, तो उनके पिता का आयु क्या हो जाएगा 71, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 19 को 45 से गुना करो और गुणनफल में 453 जोड़ दो। अब कुल संख्या को 12 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या होगा, ठीक। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 19 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो क्या होगा 19 5 95 के 5 हासिल 9, 19 76 76 और 9 85, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है 453 को जोड़ देना है, 453 को अगर ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 8, 10 का 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 13, ये मेरा आ जाएगा 308। अब क्या करना है 12 से इसको डिवाइड करना है, तो इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 1 टाइम आ गया, 12 सेपरेट करेंगे, अब यहाँ पे आएगा 0, अब यहाँ पे तो नहीं जा पाएगा,
ठीक है। तो हम यहाँ पे एक 0 बैठाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 टाइम में 108, ये कैंसल आउट हो गया, यानी 109 होगा आंसर। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, मोहन के पिता की आयु 59 वर्ष है। यदि पुत्र अपने पिता से 43 वर्ष छोटा है तो मान लीजिए फादर का जो एज है वो है 59 वर्ष। अब जो सन है यानी पुत्र का जो एज है वो कितना है, 43 वर्ष छोटा है अपने पिता से, यानी इसमें से हम 43 ईयर को सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1 16। यानी क्या पूछ रहा है, तो मोहन की आयु क्या होगी, तो मोहन का आयु क्या हो जाएगा 16 वर्ष। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 10,519 है। यदि उनमें से एक संख्या 67 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट नंबर है, ठीक, और सेकेंड नंबर है। तो मान लीजिए मेरे पास नंबर एक N1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 10519। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें से एक नंबर 67 है, यानी यहाँ पे एक की जगह पे हम 67 लिख देंगे, 67 इंटू सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर है, ठीक है, इक्वल टू 10519। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10519 डिवाइड बाई 67। अब यहाँ पे हम डिजिटल सम से या फिर डायरेक्ट डिवाइड करके इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए, इसका अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10 5 15 और 1 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा 6 और 1 7। यहाँ पे इसको कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और 13 का मतलब क्या हो जाता है 4। ठीक, अब इसको हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 7/7 से, तो ये हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, यानी सिंगल डिजिट में 1 हो जाएगा, और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, और 13 का मतलब क्या होता है 3 और 1 4। ठीक, यानी 4 जो भी मेरा डिजिटल सम होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि दूसरा संख्या किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5 और 7 12। 12 का मतलब क्या होता है 3, ये नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 होता है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 0 5, ये भी नहीं होगा। यानी ये कितना हो जाएगा 6 8 और 5 13, 13 का मतलब क्या हो जाता है 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आप लोग इसको बेसिक तरीका से भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 67 को डिवाइड कर दीजिए 10519 से, ऐसे भी आप डिवाइड करके इसको आसानी से कर सकते हैं। और सीधा सीधी बात है कि हम 7 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा इकाई अंक 9 है, तो 7 एकम 7 7 दूना 14 7 21 7 चौक 28, 7 7 ही 49 होता है, यानी इसका इकाई अंक 7 होगा। तो इसमें इकाई अंक 2 में 7 आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ऐसे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 7 की जगह कोई और अंक रहता तो हम बिना पेन पेपर का ही ऑप्शन डी को टिक आउट कर सकते हैं, अन्यथा बेसिक तरीका से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं डिवाइड देके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 और 24 के बीच की विषम संख्याएं लिखिए। 14 और 24 के बीच तो क्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक 21 भी होगा जो यहाँ पे हाइड है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं 15 17 19 21 23, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे है 378 को गुणनखंड में परिवर्तित करें। तो गुणनखंड आप लोग को आता है निकालने, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से लेते हैं, तो 2 से क्या हो जाएगा 1 टाइम में, 8 टाइम में और फिर 9 टाइम में। ठीक है, अब फिर 3 से हम लेते हैं, 3 से क्या हो जाएगा 6 टाइम में और ये 3 टाइम में, फिर 3 से तो यहाँ पे 21, फिर 3 से 7 टाइम, यानी मेरा जो फैक्टर हो जाएगा 1 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 है, नहीं है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 3 और 1 7, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़का अपने 2 मित्र राम और श्याम को 25 टॉफियां इस प्रकार बांटना चाहता है कि राम को श्याम की अपेक्षा 5 टॉफियां अधिक मिले। ठीक है, तो बताओ कि प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है, टोटल 25 टॉफी है, उसमें से 5 ज़्यादा मिलता है दूसरे को, तो इसमें से 5 घटा देते हैं तो हो जाएगा 0 20। अब 20 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10 10 मिलेगा, और यहाँ पे जो 5 घटाए थे वो 5 किसी एक को दे देंगे, यानी 10 और 15 होगा ऑप्शन
ए, ठीक है। या फिर इसको आप इक्वेशन से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि राम है और क्या है, श्याम है। तो मान लीजिए राम को X टॉफी मिलता है, तो राम को श्याम की अपेक्षा 5 टॉफियाँ अधिक मिलता है श्याम की अपेक्षा। तो श्याम को क्या मिलेगा, X - 5 टॉफियाँ। अब दोनों टॉफी का सम कितना है, 25 है। तो हम लिख सकते हैं कि X + X - 5 = 25। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2X = 30। यहाँ से X = कितना हो जाएगा, 15। तो X 15, तो राम को कितना टॉफी मिलेगा, 15, और श्याम को 15 में से 5 को सेपरेट करेंगे तो 10। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 3 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो 19 में हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, और वो 3 से डिविजिबल भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। यह है श्याम, यह है राम। अगर श्याम का एज X है तो राम का क्या हो जाएगा, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये हो जाएगा X + 5 वर्ष, ठीक। और श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है, और जो श्याम है वो मोहन से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मोहन होगा। ये श्याम से मोहन क्या है, एक सेकेंड, राम का कंपेयर कर रहा है ना। राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है और श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है। श्याम जो है वो मोहन से 3 वर्ष छोटा है, यानी ये क्या हो जाएगा, X + 3 हो जाएगा, ठीक। तभी तो ये 3 साल छोटा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि राम की आयु 30 वर्ष है। अभी जो राम है इसका एज 30 वर्ष है, ठीक। तो मोहन की आयु क्या होगी, यहाँ पे मोहन का तो कहीं, ओहो यहाँ पे, अच्छा ये मोहन, तो मोहन का एज पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राम 30 वर्ष है और राम से 5 साल छोटा कौन है, श्याम। तो श्याम का एज क्या हो जाएगा, 25 साल, ठीक। अब श्याम जो है, मोहन जो है वो श्याम से 3 साल बड़ा है, तो इसका एज कितना हो जाएगा, 25 और 3 28, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 27 नंबर में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको यदि 57 में से घटाया जाए तो शेषफल 3 से पूरी विभाज्य हो जाए। तो 57 मेरा 3 से पूरी पहले ही विभाज्य है 19 बार में, तो इसमें हम 0 घटाएंगे तो ये 57 ही हो जाएगा। और जो होता है क्या, 19 या 57, यानी 19 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 57 रिजल्ट दे देता है, ठीक है। यानी मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर 0, ठीक है। नेक्स्ट, 357 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 9 से पूरी विभाज्य हो जाए। तो इसका हम अंक को जोड़ेंगे। मेरे पास 3, 5, 7 है, ठीक। इसका डिजिटल सम से भी हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8, 7, 15। तो 15 में कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 में हम 3 को ऐड कर लेंगे तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा 18, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे 9 या 27 होता है, 9 3 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 27। अब इसको घटा देंगे तो 15 में से 7 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये कैंसिल। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब 9 बार में यहाँ पे हो जाएगा कितना, 81। अब इसको घटाते हैं तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल। अब 6 मेरा एक्स्ट्रा है, ठीक। अब यहाँ पे 9 बनाने के लिए इसमें हमको और कितना ऐड करना होगा, तो 3। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 735 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 8 से पूरी विभाज्य हो जाए। 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं 735 को। तो 9 बार में ये हो जाएगा 72। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ कैंसिल, यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे 1 बार में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब 7 तो मेरा बच रहा है। अब 7 में कितना नंबर को और हम ऐड करेंगे कि वो पूरी डिवाइड हो जाए 8 से। तो 8 रहेगा तभी डिवाइड होगा, यानी इसमें हमको 1 को ऐड करना होगा, तब इसका जो सम होगा वो 8 होगा, ये पूरी डिवाइड हो जाएगा। यानी सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी 1। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2880 में गुना करने से वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बहुत आसान है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 2880, ठीक। तो इसका हम लोग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से ले लेंगे, देखिए 2 से तो हो जाएगा 1440, फिर 2 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 720, ठीक है। फिर 2 से ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, इसी तरह से अभी जाएगा। फिर 2 से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90, फिर 2 से ले लेंगे तो हो जाएगा 45। अब तो 3 से लेना होगा तो 15, फिर 3 से लेना होगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 टोटल कितना है 1 2 1 2 1 2, तो 2 का तो पूरा पेयर मिल गया। अब 3 का भी 2 पेयर है लेकिन 5 का एक ही पेयर है, तो हमको सबसे छोटा नंबर 5 से गुना करना होगा, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो मेरा जो वर्ग निकल के आ जाएगा 2 कितना टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को 3 बार गुना करना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 को 1 बार गुना करना होगा और 5 को 1 बार गुना करना होगा। इसको गुना कीजिए 4 8 और 15 8 120, यानी 120 का पूरा पूरी क्या हो जाएगा, अगर करेंगे तो उसका जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 120 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या है, 1000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। 21 से जो पूरा पूरी डिवाइड हो जाए ऐसा संख्या को हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट 21 से डिवाइड कर लेंगे 1000 को, कितना बार में जाएगा 21 चौक 84 84, इसको सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ये कैंसल आउट हो गया 0। अब कितना बार में जाएगा 21 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे कि 160 आ जाए, तो 7 बार में यहाँ पे कितना हो जाएगा 147, घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 गया, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 में से 4 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक। यानी 13 एक्स्ट्रा नंबर है, तो 13 को हम घटा देंगे इसमें, ठीक है 1000 में। तो 1000 में अगर हम 13 को, सॉरी कहाँ है, 21 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए 1000 के निकट, तो 1000 में हमको 13 को घटाएंगे तब ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, या फिर कितना जोड़ेंगे तो 1000 में हमको 21 में से 13 को अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यानी 8 और होगा तो ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो हमको घटाना है 13 लेकिन जोड़ना 8 को है, तो ज़्यादा नियर कौन है 8 है, यानी नंबर क्या हो जाएगा 1008। तो 1008 को नंबर है ऑप्शन डी, ठीक है। उसी तरह से हम 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंक 4 0 3 और 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और इन संख्याओं का अंतर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़ा संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 5, तो हम लिखेंगे 5, फिर क्या है 4, फिर क्या है 3, फिर क्या है 0। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 0 हम लेंगे तो नंबर 3 ही डिजिट का बन जाएगा, लेकिन हमको 4 डिजिट का नंबर बताना है। तो 0 के बाद दूसरा सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे हम लेंगे 3, फिर क्या है 0, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5। अब इसका डिफरेंस निकालिए तो 10 में से 5 गया 5, 12 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2385। 2385 ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विद्यार्थियों का एक दल 30 जनवरी 1966 को 6 बजे दिल्ली से मुंबई पैदल जाता है, ठीक है। 30 जनवरी को जाता है, तो जनवरी का महीना मेरा कितना होता है 31 दिन का, तो एक दिन तो मेरा जनवरी में हो गया। अब उसके बाद फरवरी, तो फरवरी यहाँ पे देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो यहाँ नहीं 1968 का बात हो रहा है, तो 68 एक लीप ईयर वर्ष है, तो फरवरी में मेरा कितना हो जाएगा 29 का महीना, ठीक। फिर मार्च, तो वह कितना 3 मार्च को पहुँचता है, तो 3 मार्च को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मार्च। तो 3 मार्च को कितना शाम में 6 बजे पहुँचता है, तो 6 बजे शाम में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे सुबह का बात हुआ है, तो सुबह तक का हम टाइम निकाल लेते हैं कितना हो गया। तो इसको ऐड कर लेंगे 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 33 दिन हो गया, ठीक। तो 33 दिन, तो एक दिन में 24 घंटा, यहाँ पे घंटा में पूछा है, तो 33 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आई 72 के 2 हासिल 7, 24 आई 72 और 7 79, ठीक। और 6 बजे से लेके 6 बजे तक यानी 12 घंटा हमको और ऐड कर लेना होगा इसमें, तो 12 आवर और हम ऐड अगर इसमें कर लेते हैं 12 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 10 के 0 हासिल 1 8, 804 घंटा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 मई से 31 मई तक कुल कितना दिन हुआ, 9 मई, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप एक बार ये डेट को याद कर लीजिएगा, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये मंथ है। यानी जनवरी में मेरा जो है 31 दिन का महीना होता है। फरवरी जो है मेरे पास फरवरी या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। ठीक, 29 दिन लीप ईयर में होता है, और लीप ईयर क्या होता है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो। उसी तरह से मार्च मेरा कितना का होता है, तीसरा महीना 31, चौथा महीना 30, फिर पाँचवां 31, छठा 30, सातवां 31, आठवां 31, नौवां 30, 10वां 31, 11वां 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। हमको 9 मई से निकलना है। ठीक, तो मई टोटल 31 दिन का होता है। 31 में अगर 8 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा। यानी मई में मेरा 23 दिन हो गया। और इसमें क्या पूछ रहा है, सॉरी 31 मई तक, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, 23। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लड़के का जन्म 5 नवंबर 1967 को हुआ, उसकी आयु 1 जनवरी 1978 को क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं वाई ईयर, फिर लिखते हैं मंथ और फिर लिखते हैं डी डेट। ठीक, तो सबसे पहले ईयर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1978, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1978। मंथ क्या दिया हुआ है, जनवरी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी। और डेट है 1 तारीख, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। अब जो घटाना है वो डेट को हम लिख लेते हैं 5 नवंबर 1967 है, तो यहाँ पे 1967 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा नवंबर है, तो नवंबर क्या होता है, 11वां महीना, तो यहाँ पे लिख लिए 11। और यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं आता है, आप लोग अच्छा से देखिए। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जनवरी मंथ है। अब जनवरी का महीना होता है 31 दिन का। देखिए यहाँ पे 31 दिन, तो 31 दिन अगर इसमें हम कैरी लिए, पैंचा लिए, तो 31 और कितना हो जाएगा, 32। यानी यहाँ पे आपका जो दिन हो जाएगा वो हो जाएगा 32। अब 32 में से 5 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे 27 दिन हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया मंथ। अब यहाँ से एक ईयर है, ये एक ईयर अगर हम लेते हैं उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12 महीना। अब 12 महीना में से हम 11 महीना को घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 01 मंथ। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, तो 7 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ बचा कितना, 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, यानी टोटल 10 साल 1 महीना 27 दिन, 10 साल 1 महीना 27 दिन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा से इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, मेरे पिता का जन्म 7 अक्टूबर 1934 को हुआ, मेरा जन्म 17 जुलाई 1966 को हुआ। तो इसमें भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं 1966, फिर मंथ क्या है, जुलाई, फिर क्या है 17, डेट क्या है 17। अब जिसको घटाना है वो देखिए क्या है, 1934 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1934। फिर क्या है अक्टूबर, तो अक्टूबर 10 महीना को बोलते हैं, और 7 यानी 7। अब इसको हम लोग आराम से घटाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ तो सीधा सीधी घट जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 महीना, और 12 और 7 19 महीना में से 10 महीना को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 महीना। अब यहाँ बचा 5 में से 4 गया, यहाँ हो जाएगा 1, 6 में से 3 गया तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कैंसल। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 31 साल 9 महीना 10 दिन, 31 साल 9 महीना 10 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, मेरे पिता का जन्म 9 दिसंबर 1934 को हुआ, मेरा जन्म 24 जुलाई 1972 को हुआ, हम दोनों की आयु में कितना अंतर है, वर्ष, मास और दिन में। देखिए यहाँ भी वही निकालना है, ईयर वाई, डी और एम होगा, एम और यहाँ पे होगा डी। तो सबसे पहले हम ईयर ले लेते हैं। ईयर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1972, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1972। मंथ क्या दिया हुआ है, जुलाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जुलाई, और दिन क्या दिया हुआ है, 24। ठीक, अब फादर का हम लिख लेते हैं, मेरे पिता का जन्म, तो यहाँ पे कितना है 1934, तो यहाँ पे हो जाएगा 1934। मंथ देख लीजिए क्या है, सितंबर, तो सितंबर 9 महीना को बोलते हैं, सितंबर 9 मंथ हो गया। अब 9 सितंबर यानी डेट मेरा है क्या, 9 तारीख। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटाएंगे, कैसे, बहुत ध्यान से देखिए।
यहाँ पे। तो यहाँ पे 24 है, तो 24 में से अगर 9 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। 19 में से अगर हम 9 को घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी 11। 11 में से 7 की 4 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 6 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 3 हुए कैंसल, यानी 37 साल 10 महीना 15 दिन। 37 साल 10 महीना 15 दिन, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक लड़के की जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1968 है, उसकी आयु 1 जनवरी 1980 को क्या होगा। तो यहाँ भी वही हम लिखते हैं YY MM और DD। ठीक है, ईयर मेरे पास क्या दिया हुआ है 1980, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1980। मंथ क्या दिया हुआ है जनवरी, और डेट क्या है 1 तारीख 1 जनवरी को। ठीक, अब उसी तरह से यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1968, तो 1968 अक्टूबर है यानी 10वां महीना, और यहाँ पे डेट है 4। ठीक है, तो इसको हमको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मंथ क्या है जनवरी, तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 अगर हम लेंगे तो 32, और 32 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28, 28 डेज। अब यहाँ 0 बचा तो यहाँ से 1 साल लेंगे यानी 12, तो 12 महीना में से 10 महीना घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 महीना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 9 में से अगर 8 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ बचा 7, 7 में से 6 को अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 11 साल 2 महीना 28 दिन। 11 साल 2 महीना 27 दिन है, 11 वर्ष 2 महीना 27 दिन, 10 साल 11 साल, यानी ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये दिन को इंक्लूड नहीं किया है। एक लड़के की जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1968 है, उसकी आयु 1 जनवरी 1980 को कितनी होगी। तो इसका एक्चुअल एज जितना होगा, लेकिन यहाँ पे 27 दिया हुआ है। ठीक, हो सकता है कि एक दिन को कैलकुलेट नहीं किया होगा, यानी 4 अक्टूबर है तो ये 5 अक्टूबर से कैलकुलेट किया होगा। एक डे को जो है आपका कैलकुलेट नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे एक दिन कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 देख लीजिए, पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, और माता की आयु इस समय पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, एक सन है, एक मदर है और एक फादर है। अब जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि पुत्र का आयु 10 वर्ष है, सन का जो एज है वो 10 साल है। अब मदर का क्या है, यहाँ पे माता की आयु इस समय पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की आयु का 3 गुना यानी 10 या 30, तो मदर का कितना हो जाएगा 30। पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी फादर का आयु कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे क्या पूछा है, तो पुत्र के पैदा होने पर पिता की आयु क्या थी। तो पिता का आयु क्या थी पुत्र के पैदा होने पर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा देखिए बहुत ध्यान से। पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, पिता की जो आयु है वो माता से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लीजिए अगर हम पिता की आयु को मान लेते हैं x, बहुत ध्यान से देखिएगा, पिता की आयु को हम मान लेते हैं x, तो मदर का आयु क्या हो जाएगा x - 5, यानी इससे 5 साल छोटी है। ठीक, अब क्या है देखिए, यदि पुत्र की आयु इस समय 10 वर्ष है, अभी यानी वर्तमान में पुत्र का जो आयु है वो 10 साल है, और माता का जो एज है, एक सेकेंड, माता का जो एज है वो पुत्र का एज का 3 गुना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका एज हो जाएगा x - 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, और ये अभी जो इसका एज है वो 10 साल है। ठीक, तो ये जो मेरा इक्वेशन दिया है वो 10 साल के बराबर है, यानी x - 5 डिवाइड बाई 3 ये 10 साल का इक्वल है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 + 5, यानी कितना हो जाएगा 35। 35 साल है, यानी ये 10 साल पहले का बात हो रहा है, तो इसका 35 साल एज है, तो उस समय इसका एज कितना था 25। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए टोटल इतना ही क्वेश्चन था। अब बाकी अगला क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अगला चैप्टर मेरा रहेगा LCM एंड HCF। तब तक आप लोग इसको अच्छा से देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए।